जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में एक परम भक्ता जो सखुबाई के नाम से विख्यात है और भगवान विठल की परम भक्त मानी गई है, उनके परिवार में जो उनको दुख हुआ, लेकिन तो भी उनकी भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान विठल को प्रसन्न करके उनके श्री चरणों की आसक्ति प्राप्त की तथा भगवत धाम को प्राप्त हुई। तो सखुबाई का जो जीवन चरित्र है वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो एक ब्राह्मण परिवार था महाराष्ट्र में। एक नगर में चार व्यक्ति रहते थे। सखुबाई, उसका पति और सास और ससुर। अब जो उनका परिवार था, जो सखुबाई के जो पति और सास ससुर थे वो निर्दयी थे। वो सखुबाई को हमेशा मारते थे, गालियां देते थे, पीटते थे। लेकिन सखुबाई विठल देव की इतनी परम भक्ता थी कि वह उनके स्मरण में हमेशा डूबी रहती थी। उनके द्वारा सखुबाई को ना तो भोजन दिया जाता था, वो पूरा घर का कार्य भी करती थी, दिन रात कार्य करती थी और कृष्ण अनुराग में हमेशा डूबी रहती थी। भगवत चिंतन हमेशा करना सखुबाई का निरंतर बना रहता था। कोई भी तकलीफ आए, कोई भी समस्या आए, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में समान जो रहता है वही भगवान का परम भक्त माना जाता है। तो फिर उनके परिवार वाले उनको कलेश देते थे। तो एक दिन की बात है, वहां से जो नगर था महाराष्ट्र में, वहां से नगर से जो पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां के लिए एकादशी को हर वर्ष कीर्तन और भजन के साथ भक्तों की मंडली जाया करती थी। तो गांव से एक मंडली जा रही थी। तो सखुबाई रोज हमेशा नदी में, वहां एक कृष्णा नदी थी, वहां पे जल भरने जाती थी। तो वो जल भरने कृष्णा नदी के पास सखुबाई गई। तो उसको ये भक्त मंडली जो जा रही थी हरि कीर्तन करते हुए, उसकी आवाज सुनाई दी। तो सखुबाई ने सोचा, मैं कैसे जाऊं? अगर मैं जाऊंगी तो मेरे सास ससुर पति सब मुझे मारेंगे, मारपीट करेंगे और मुझे क्लेशित करेंगे। ये सोचने लगी। तो उस सखुबाई ने क्या किया, घड़ा रख के वह उस भक्त मंडली में नाचने लगी और कृष्ण विठल भगवान के अनुराग में वह इतना चिंतन में डूब गई, तन्मय हो गई कि उसे किसी प्रकार की, सखुबाई को किसी प्रकार की सुध नहीं रही और आनंदित हो रही है। तो एक पड़ोस की जो औरत है, उसने उसके घर वाले को जो जाके बोल दिया कि सखुबाई तो भक्त मंडली के बीच में नृत्य कर रही है। अब उसके परिवार वाले वैसे ही क्रोधी स्वभाव के, तो जैसे ही उनको पता चला तो सास ने अपने बेटे को फोन लगाया और कहा कि देख, मैं तुझे कहती थी ना सखुबाई को संभाल के रखो, अब आप घर पे आओ और हम चलते हैं। तो बेटे को घर पे बुलाया और सखुबाई के सास और उसका पति डंडे लेके वहां पहुंच गए और बाल घसीट के, उसकी सास ने उसके पति ने घसीट के डंडे से मारते हुए घर पे लाया। तो उन्होंने सोचा कि सखुबाई को ऐसे नहीं सुधरेगी, इसे रस्सी से बांधकर इसके पैर ही तोड़ देते हैं, जिससे ये भगवान पंढरपुर नहीं जा पाएगी, क्योंकि पंढरपुर की यात्रा 2 सप्ताह बाद में है। अगर इसको छोड़ दिया तो ये वापस भाग जाएगी। इसको इतनी मार मारो कि ये सब कुछ भूल जाए। लेकिन सखुबाई हमेशा कृष्ण अनुराग में डूबी रहती थी। उससे मार पड़ रही है, लेकिन हे कृष्ण, हे गोविंद, हे विठल, इस प्रकार नामों का उच्चारण सखुबाई करती रही। तो उसे रस्सी से बांध दिया उसके पति, ससुर और सास ने। लेकिन सखुबाई के हृदय में एक बात थी, मन ही मन में भगवान विठल से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं दीन हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ, लेकिन
आपकी हूँ, इस नरक से मुझे बाहर निकालिए। मुझे आपके दर्शन प्राप्त करने हैं। इस नरक से मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं, इसलिए हे करुणा निधान आप ही कोई कृपा कीजिए। तो भगवान बहुत विकल हुए, क्योंकि भक्तों को जब तकलीफ पहुंचती है तो भगवान बहुत विकल होते हैं। तो विट्ठल और रुक्मणी जी ने देखा प्रभु बहुत ही परेशान है। तो उन्होंने पूछा, उन रुक्मणी जी को पता चल गया सकू भाई की ऐसी हालत है, इसलिए वह परेशान है। तो फिर प्रभु स्वयं पृथ्वीलोक पे आए और सकु एक सखी का वेश धारण किया, स्वरूप धारण किया और सकुबाई के पास गए और उन्होंने कहा कि हे सखी, मैं तुम्हें जानती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हें रस्सी से खोल देती हूँ और मैं यहाँ बन जाती हूँ। तुम जाके पंढरपुर यात्रा करो और भगवान के दर्शन करो, विट्ठल के दर्शन करो। तो उन्होंने कहा मेरे पति को और सास को पता चल गया, वो वापस मुझे पकड़ के ले आएंगे। तो उस सखी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप अपनी यात्रा करो और भगवान के दर्शन करो, विट्ठल के दर्शन करो। तो विट्ठल भगवान स्वयं बंध गए रस्सी से और जो सकुबाई थी वो वहां से भाग चली और पंढरपुर पहुंच गई। अब विट्ठल भगवान 14 दिन तक वहां बंधे रहे और रोज पिटाई उसके सास ससुर और उसका पुत्र, वो भगवान की पिटाई करते 14 दिन तक। और वहां सकुबाई पहुंच गई और कृष्ण अनुराग में वहां पे नदी में पवित्र स्नान करके विट्ठल भगवान के दर्शन करते वह भाव विभोर हो गई, मन व्याकुल हो गया और नृत्य करते हुए भगवान के दर्शन प्राप्त किए। और दर्शन प्राप्त करते ही सकुबाई के प्राण निकल गए और प्रभु वहां बंधे हुए 14 दिन से। अब रुक्मणी जी को पता चला तो उन्होंने सोचा कि इनके तो प्राण निकल गए और वहां के जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, सकुबाई को उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार क्रिया करके जला दिया। तो रुक्मणी जी बहुत व्याकुल हुई कि अगर प्रभु वहां बंधे रहेंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने स्वप्न में जाके सकुबाई को कहा कि तुम्हारा शरीर, तुमने जो प्रार्थना ली थी कि अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी और पंढरपुर में ही रहूंगी और यही प्राण त्याग करूंगी, तो आपके प्राण तो चले गए, वो शरीर छोड़ गया। उन्होंने सकुबाई को वापस रुक्मणी जी ने जीवित कर दिया और कहा तुम वापस वहां पर चले जाओ। और 14 दिन तक प्रभु वहां बंधे रहे और पिटाई लगातार चलती रही, गालियां चलती रही। लेकिन प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके स्वभाव से उनके पति में दया आई, सकुबाई के पति में दया आई। उन्होंने उन्हें खोल दिया और सास ससुर और पति का स्वभाव एकदम परिवर्तन हो गया, वो शांत हो गए, उनका स्वभाव एकदम अच्छा हो गया। अब वापस वो सकुबाई वापस पहुंची और जहां घड़ा रखे गई थी वहां पे प्रभु को पता चला, प्रभु भी वापस हाथों हाथ वहां चले गए नदी के पास और घड़ा वापस लौटाया। सकुबाई ने उस सखी का धन्यवाद दिया। सकुबाई को पता नहीं था प्रभु स्वयं बंधे हैं। उसने धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मुझे बहुत ही सहायता की है। उसके बाद सकुबाई वापस अपने परिवार में गई तो देखा उसका पति, सास ससुर सब उससे अच्छा बर्ताव करने लगे, सबका व्यवहार चेंज हो गया और सब उसे सुख प्रदान करने लगे। तो बहुत ही आश्चर्य सकुबाई को हुआ। उसके बाद में जो पंढरपुर में एक ब्राह्मण था जिन्होंने सकुबाई का अंत्येष्टि संस्कार किया था, वो वहां आए और परिवार में आके के सकुबाई का हमने अंतिम संस्कार कर दिया है। तो उसके सास ससुर पति ने बोला सकुबाई तो यही है। तो ब्राह्मण को भी आश्चर्य हुआ। तो सकुबाई ने उसके परिवार वालों को बताया कि मुझे भी अब पता चला है, जो सखी मुझे
खुद बंद कर और मुझे कहा कि आप पंढरपुर चले जाओ। वो स्वयं भगवान थे और उनकी कृपा दृष्टि से ही आपको भी उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो वो सब सकुबाई के पैरों में गिर गए परिवार वाले, उन्होंने क्षमा याचना की और परम भक्ता जो स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया और इतनी मान अपमान जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में समान रहते हुए भगवान विट्ठल के अनुराग में इतनी डूब गई कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं हो रहा और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसका निष्कर्ष ये है, एक जो भक्त होता है उसके जीवन में कितनी कठिनाई आए, तकलीफ आए, समस्या आए, लाभ आए, सुख आए, जय आए, पराजय आए, सब भाव में वे समान रहता है और हरि का स्मरण कभी नहीं भूलता। वे ही भगवत धाम को जाता है और जीवन में हमेशा आनंदित रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।